हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें इस टीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। पूरा देश, पूरा मुल्क, हिंदुस्तान की हर धड़कन आज एक ही नाम के साथ धड़क रही है। अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। पूरा देश टकटकी लगाए वाघा बॉर्डर पर देख रहा है। जो वहां पहुंच सकते थे वहां पहुंच गए, बाकी टीवी के सामने बैठे हैं कि कब हमारा शूरवीर पाकिस्तान की सीमा पार करके हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखे और हिंदुस्तान झूम उठे। ये वो वीर है जिसने MiG-21 से F-16 मार गिराया। अब इसके मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं और अभिनंदन के हिंदुस्तान वापसी के मायने क्या हैं? क्या ये हमारी अब तक पिछले कुछ दिनों में जो गतिविधियां हुई उसमें सबसे बड़ी जीत है? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों के साथ हरियाणा न्यूज लगातार अब तक अपडेट पहुंचा रहा है कि वाघा बॉर्डर पर क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है और देश का जुनून क्या कह रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। India will as one. India will fight as one. हम एज ए पीस जेस्चर हम उसको कल इतिहाद करने लगे हैं हिंदुस्तान का। भारत की आन बान और शान के प्रतीक विंग कमांडर अभिनंदन आज पाकिस्तान से भारत लौट रहे हैं, जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वायुवीर अभिनंदन को सबसे पहले देश का सलाम। अभिनंदन वाघा बॉर्डर से आज अपने देश लौटेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद में कहा था कि दोनों देश में शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने पायलट अभिनंदन की रिहाई का कदम उठाया है। पाकिस्तान की ओर से विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी एक पायलट प्रोजेक्ट पूरा किया है। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान पायलट अभिनंदन की रिहाई के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त है कि भारत इसके लिए आगे आए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक मोदी ने कहा था कि विंग कमांडर की रिहाई के लिए कोई डील नहीं होगी। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देकर कहा था कि विंग कमांडर को कोई भी नुकसान हुआ तो भारत बड़ी कार्रवाई करेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे? मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे? मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। पाकिस्तान ये सोच रहा था कि विंग कमांडर को टॉर्चर करेगा, ब्लैकमेल करेगा, भारत को नीचा दिखाएगा, लेकिन ये सारे दावे झूठे निकल आए। उसकी ख्वाहिश धरी की धरी रह गई। हमारे देश के वीर योद्धा की बहादुरी देख पाकिस्तान आर्मी भी विंग कमांडर की कायल हो गई। देखिए, सोचिए कि आखिर में पाकिस्तान विंग कमांडर की रिहाई के लिए क्यों मजबूर हो गया। पाकिस्तान में जिनेवा कन्वेंशन तोड़कर बड़ी गलती तो की ही थी। इमरान खान को भारत के आक्रोश का डर भी था। अभिनंदन की रिहाई के लिए भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दी थी और इमरान को डर था कि भारत कहीं दोबारा एयर स्ट्राइक न कर दे। भारत की बाहरी कूटनीति पर बुरी तरह से घिर गए थे इमरान और इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तो होना क्या था? इमरान को अंत में भारत की बात पर झुकना ही पड़ा। अमेरिका ने भी भारत की कार्रवाई का समर्थन किया। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी मसूद के बैन के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव दिया है। यहाँ तक कि चीन ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान पर इतने प्रहार हुए कि वो बेदम हो गया और इमरान खान को भारत की बात मानने के सिवा और कोई चारा ही नहीं बचा। असली योद्धा वो ही है
जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न छोड़े, और इसका जीता जागता उदाहरण विंग कमांडर अभिनंदन है, जो आज मौत को चुनौती देकर अपने वतन लौट रहे हैं। साथ ही इतिहास के पन्नों पर लिख जाएगा वीर योद्धा अभिनंदन का नाम। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक मुस्कुराहट है हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर आज कि हमारा शूरवीर जिसने MiG-21 से F-16 मार गिराया, जिसने पाकिस्तान की सीमा में पहुंचने के बाद भी गलती से, जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना था कि वो जो पैराशूट से उन्होंने इजेक्ट करके वो बाहर निकले, वो किसी तरह से उस तरफ पहुंच गया जो हमारे मुल्क के बाहर था। वहां पहुंचने के बाद भी जो उन्होंने किया वो भी बहुत बहादुरी के किस्से हैं, और वो हम और आप सब हम सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं। चलिए उन किस्सों पर आए, उससे पहले हम अपने मेहमानों से आपको रूबरू करवा देते हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर LD बाटला साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। पूर्व सैनिक और सूबेदार विजेंद्र ठाकरान जी हमारे साथ हैं। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाटला साहब, आपसे समझना चाहूंगा, ये एक बात जो पूरे देश को मालूम होनी चाहिए इस वक्त, ठीक है, हम बहुत खुश हैं, हमारा वीर सपूत वापस आ रहा है, लेकिन उसकी वीरता का वो किस्सा सबको मालूम होना चाहिए। MiG-21 से F-16 को मार गिराने का क्या मतलब है, क्या फर्क है दोनों में? बाटला साहब। गौरव जी, ये तो एक बहुत ही एक्सेप्शनल लैंडमार्क अचीवमेंट की है इंडियन पायलट ने, अभिनंदन ने। MiG-21 जो है 60s का एयरक्राफ्ट है, और F-16 बिल्कुल लेटेस्ट, बल्कि करंट इन्वेंट्री में है USA की, और उन्होंने जो है पाकिस्तान को दिया हुआ। तो MiG-21 से गिराना का मतलब जैसे मारुति ने किसी बड़ी गाड़ी को एक्सीडेंट में उसको चोट पहुंचा दिया। MiG-21 इज ए वंडरफुल एयरक्राफ्ट, एग्रीड, आई एम नॉट डिनाउंसिंग इट कि भाई बहुत ही इंफीरियर एयरक्राफ्ट है। आफ्टर ऑल इसने हमारे देश की रक्षा में बहुत ही योगदान दिया है। अब MiG-21 जब स्क्रैम्बल हुए थे और कैप में लगे हुए थे, तो उस समय उन लोगों ने, हमारी ही डिफेंस वालों ने F-16 के पूरे फॉर्मेशन को आते हुए देखा। उस समय अल्टरनेटिव था भी नहीं, और सेकेंडली उसमें जोश देखो अभिनंदन का, उसमें करेज देखो, उसकी मेंटल पावर की स्ट्रेंथ देखो कि वो डरा नहीं और उसका आड़े लिया और उसको पीछा भी किया। और ऐसे मौके में MiG-21 F-16 को गिरा दे, ऐसे लगता है कि जैसे अमेरिका भी नाराज हो जाएगा। इस तरीके से उन्होंने अचीवमेंट की है। तो बात बहुत सीधी सी है, बहुत सरल सी बात है कि देश अपने वीर सपूत के किस्से याद रखे और फर्क समझे कि MiG-21 से F-16 मारकर गिरा देना यह बताता है कि हिंदुस्तानी फौज मेंटली कितनी टफ है और उनके स्किल्स कितने बेहतर हैं। सिर्फ बेहतर हथियार लेकर आप हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे और उस समय अगर हमारा छोटा सा सिपाही भी वहां मौजूद होगा, वो भी आपको शिकस्त दे सकता है। ये जज्बा जो है, और उसमें भी विंग कमांडर खुद जब उसको लीड करते हुए उन्होंने पीछा किया F-16 का, तो वो फुटेजेस भी सर अवेलेबल है कि कैसे F-16 भाग रहा है आगे और MiG-21 उसको पीछा कर रहा है। वो फुटेजेस भी अब आ गए हैं, तो वो फुटेजेस भी अपने आप में ये बताते हैं कि क्या शौर्य है इस वीर सपूत अभिनंदन का। ठाकरान साहब, इसी चर्चा को पहले आगे बढ़ाते हैं। MiG-21 से F-16 मार गिराना यह दिखाता है कि हिंदुस्तानी फौज न सिर्फ बेहतर तरीके से इक्विप्ड है, वो बहुत बेहतर तरीके से ट्रेंड भी है। गौरव, मैं ये कहूँगा कि मैं तो इन्फेंट्री आर्मी से हूँ। एयरफोर्स की जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो तो बाटला साहब बढ़िया बता पाएंगे ठीक तरह से, लेकिन इतना तो जरूर मैं कहूँगा कि हमारी जो फौज का जो मोरल है, हमारे जो जवान हैं, और जैसे कि विंग कमांडर साहब अभी जो अभिनंदन जी हैं, इन्होंने भी एक मोरल करेज तो बहुत ही ज़्यादा दिखाया, अपने ब्रेवरी दिखाई है। बशर्ते कि उसका जहाज छोटा था या वो पुराना था, लेकिन उसको F-16 को मार गिराना उसकी एक बहुत बड़ी बहादुरी है। बाकी टेक्निकल चीज़ें तो मेरे
एयरफोर्स का नहीं मालूम है। हाँ, ग्राउंड लेवल की बात मैं जरूर करता हूं कि हमारी जो फौजी के तौर पर, हाँ जी सूबेदार साहब, जब उनका पैराशूट जो है वो हवा के साथ उस तरफ चला गया, या वो ठीक है वो पीछा कर रहे थे उस तरफ वो पहुंच गए, वहां गिरने के बाद की जो बातें निकलकर सामने आई हैं कि वहां उन्होंने पूछा कि हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है, और उसमें से कुछ लोगों ने उनको बरगलाने की कोशिश की हिंदुस्तान है, तब तक दूसरे लोग नारा लगाने लगे पाकिस्तान है। वो अपनी पिस्टल, उनके साथ एक रजिस्टर, एक नक्शा, ये सब चीजें थी जो लेकर पैराशूट से कूदे थे, और वो उन्होंने वहां से समझ गए वो कि ये पाकिस्तान है, और वहां से उन्होंने एस्केप करने की कोशिश की। जब उनको पकड़ा गया तो जो भी ऐसी चीजें थी, ऐसे दस्तावेज थे जो दुश्मन के हाथ नहीं लगने चाहिए, वो उनको चबा गए, निगल गए। तो कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, ये मेंटल टफनेस ही है और ये देशभक्ति का जज्बा ही है कि हम अपने देश की कोई भी ऐसी चीज जो उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए नहीं लगने देंगे। ये पिछले 40 साल से मैं देखता आ रहा हूं फौज को, और मैंने ये जजमेंट किया है कि हमारे जो जवान और अफसर हैं आर्मी के या एयरफोर्स जो भी हमारी फौज के हैं, उनके अंदर पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो वहां की सेना, उससे कई गुना जो मोरल करेज है, बहादुरी है। इस चीज को मैं जरूर बताऊंगा कि हमारे जो फौजी हैं, जैसे कि अभी अभिनंदन जी ने किया है, ये उन्होंने देश के अपनी वफादारी, देश के लिए एक बहादुरी से उन्होंने भाई देश की कोई किसी चीज लीक ना हो जाए, और उनमें इसकी बहुत ही बहादुरी है, इस बात को मानना पड़ेगा। और ना तो इस तरह से जब गिरने के बाद और उसको यही नहीं मालूम हो कि मैं कहाँ गिर गया हूँ, उसके बाद भी उसने अपने मेंटल स्ट्रेस उसको ठीक किया, और उसको ठीक करते हुए उन्होंने जो पाकिस्तानियों को वहां भी धमकी दी है, वहां भी उन्होंने एक पिस्टल से उनको मारने की कोशिश करी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बहादुरी थी, और इसका उनको मालूम भी हो गया कि भाई ये तो बहादुर पायलट है, इसको आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसी उसमें उन्होंने अभी वो जो उनको रिलीज करने की जो कार्रवाई करी है, वो भी इसी में आता है कि इस तरह के बहादुर जवानों को और पाकिस्तान हमारे जवानों को वो नहीं कुछ कर सकता। ठीक है बाटला साहब, यही कहानी जो, क्या ये कहानी जो है वो हर बच्चे को सुनाई जानी चाहिए, हर हिंदुस्तानी को सुनाई जानी चाहिए और बताया जाना चाहिए। ये शौर्य है हमारी सेना का कि वो दुश्मन मुल्क में जाकर भी, दुश्मन से घिर कर भी उसको पता है कि वो दस्तावेज जो गुप्त हैं उसको कैसे बचाना है। वो हिम्मत भी दिखाता है कि वो पन्ने जो है वो चबा जाता है। ये शौर्य है, ये मेंटल टफनेस है हिंदुस्तान की सेना की। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, अपनी कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है ना अगर, तो भी उसकी हम लोगों की प्रेजेंस ऑफ माइंड में क्या होता है कि कभी पर्स खो गया या मोबाइल वहीं रह गया। मतलब इसकी आप प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, अभिनंदन की सेंस ऑफ लॉयल्टी देखिए, पेट्रियोटिज्म देखिए, और उसकी फोकस्ड ड्यूटी देखिए कि उसको याद था कि मेरे को नक्शे को किसी तरीके से हटाना है। उसको याद था कि मुझे जो भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई पासवर्ड होता है या कोई कोड वर्ड होता है, उसको डिस्ट्रॉय करना है। और जिस तरीके से उन हालात में, एडवर्स हालात में, मतलब आप देखिए पाकिस्तान की जनता के आसपास में हो और आपको पता है कि आप लैंड किए हैं, और आपको पता है कि आपकी मेंटल, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो इसमें बिल्कुल ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी आपने अपना ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि सारे देश की जनता को, सारे देश के स्टूडेंट्स को, सारे देश के जवानों को उससे कुछ सीखना चाहिए कि ड्यूटी के समय और कॉल ऑफ द ड्यूटी के समय कैसे आपको बिहेव करना चाहिए। न सिर्फ देश, पूरे दुनिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल अभिनंदन ने पेश की है कि देश की सेवा करने का जज्बा क्या होता है, कि भले ही आप दुश्मन की सीमा के अंदर खड़े क्यों ना हो, भले ही आप दुश्मनों से घिरे क्यों ना हो, आपको मालूम है मातृभूमि के प्रति आपका दायित्व क्या है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा न्यूज पल पल की अपडेट अभिनंदन के घर वापसी को लेकर लगातार आप तक पहुंचा रहा है, और अभिनंदन के कुछ और किस्से साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि हिंदुस्तान की सरकार ने आखिर ऐसा क्या किया कि दुनिया के इतिहास में सबसे छोटे, सबसे कम वक्त में किसी सैनिक को इस तरह से, जो दूसरे मुल्क में फंस गया हो, वापस किया पाकिस्तान ने। ऐसा क्या हो गया? हिंदुस्तान की कूटनीतिक सफलता ही है
कि आप सोचिए इतने कम वक्त में, जहां तक मैंने पढ़ा है या जितनी जानकारी मेरी है उसके हिसाब से शायद ही दुनिया में इससे पहले कभी भी किसी एक मुल्क के सैनिक को जो दूसरे मुल्क में पकड़ा गया है उसको इतने कम वक्त में रिहा किया गया हो। बाटला साहब। राहुल जी, बिल्कुल आपने एग्जैक्टली पॉइंट आउट किया। मैं खुद महसूस कर रहा हूं, आज 1 है एंड 27 को ये हादसा हुआ था। 48 आवर्स अभी हुए नहीं हैं। 48 आवर्स में हमारी देश के लीडर्स ने, हमारी गवर्नमेंट ने नॉट ओनली ये मैसेज वर्ल्ड के सारे लीडर्स को पहुंचाया, सारे कंट्रीज को एक्सेस किया, उनको रिपोर्ट की, उनको अवगत कराया और उसके बाद प्रेशर डलवाया। और प्रेशर डलवाने के बाद इन सचे मतलब 48 आवर्स तो ये एग्जीक्यूशन में हो रहे हैं, पेपर वर्क वगैरह में देखा जाए तो 24 to 30 आवर्स में ये काम उन्होंने कर दिया। अच्छा, ओआईसी में जिस तरह से हमारी विदेश मंत्री को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया, उनको यह सम्मान, पहली बार किसी हिंदुस्तानी विदेश मंत्री को यह सम्मान मिला है, और उसके बाद जो पाकिस्तान की नाराजगी आई, उसकी जो खींच नजर आई, उसकी जो बौखलाहट नजर आई, ये बता रहा है कि पाकिस्तान जहां जहां से उम्मीद कर रहा था वहां से उसको सिर्फ झटका मिला है। समर्थन किसी का, सपोर्ट किसी का नहीं मिल रहा है उसको। सूबेदार साहब। इसकी वजह गौरव यही है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं, और पाकिस्तान जो अपने वहाँ जो टेररिज्म को जो सपोर्ट कर रहा है, टेस्ट कैंप चला रहा है, तो पूरी दुनिया इसे नाराज है। और वो इनको अभी पूरी दुनिया के देश इस चीज़ को कह रहे हैं कि भाई आतंकवाद को ख़त्म क्यों ना किया जाए। तो यहाँ ये बात बड़ी वाजिब हो जाती है कि जब पूरी दुनिया ये चाहती है, पूरे एशियन कंट्री चाहते हैं कि भाई इस तरह की आतंकवाद से बहुत नुकसान हो रहा है, सभी देशों को प्रोग्रेस बंद हो रही है, तो उसको एक बिल्कुल एलिमिनेट टाइप कर दिया कि पाकिस्तान ही एक ऐसा कंट्री है जो कि पूरी दुनिया में पूरे हिंदुस्तान के साथ आतंकवाद का खेल खेल रहा है। तो इस वजह से लोगों ने उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया, और पाकिस्तान को फिर इस बात का ये हो गया कि वो इस बात से डरने लग गया है कि भाई वास्तव में अब, और उसकी अंदरूनी हालत भी ऐसी नहीं है, वो भी बड़ी नाजुक है। तो इसलिए उसको सपोर्ट करना या उसको इस ओआईसी में इसकी जो खींच है वो तो इसलिए है कि वो खुद तो कहीं है नहीं, तो हमारा देश की इंपॉर्टेंस पिछले कई सालों में बहुत बढ़ी है मोदी जी की उसमें। तो इसलिए अब ये हो रहा है कि आतंकवाद को पूरा हिंदुस्तान और पूरे एशियन कंट्री भी ये चाहते हैं, और अमेरिका और चाइना भी ये चाहता है कि आतंकवाद खत्म किया जाए। ठीक है, चाइना अफेक्टेड है, लेकिन उसकी मंशा मैं तो अभी भी सवालों के घेरे में खड़ा करता हूं। चाइना की मंशा हो सकता है उस पर ये इंटरनेशनल प्रेशर हो जिसकी वजह से। नहीं, आपके पास आऊंगा सर, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। रिटायर्ड कर्नल सुखविंदर राठी साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं, और डॉक्टर टीसी राव रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। राव साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से इतने कम वक्त में अभिनंदन की वापसी का रास्ता साफ हुआ, पूरा मुल्क अभिनंदन के लिए पलके बिछाए बैठा है, क्या ये बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है। इसमें दोनों कारण हैं। हमने इंटरनेशनल प्रेशर भी इन पे माउंट करवाया, पहली चीज। उनके वहां पे इंटरनल भी बहुत ज्यादा आज के दिन डिस्टर्बेंस है। उनके बुद्धिजीवी, उनका जितना भी इंटेलिजेंसिया है, दे वांटेड नॉट टू हैंड ओवर दी विंग कमांडर अभिनंदन, बट दे ऑल्सो वांटेड नाउ कि इन दोनों उग्रवादियों को भी हैंड ओवर कर दो हिंदुस्तान को आप, इफ यू वांट टू रिमेन इन पीस इन पाकिस्तान। वहां के जो अपर हाउस है उसमें ये बहुत जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनके पीछे पड़े इमरान खान के, पहली चीज। सेकेंडली, आज जो मीटिंग चल रही है यूएई में, सुषमा स्वराज जी वहां चीफ गेस्ट है, गेस्ट स्पीकर है वहां पे। पाकिस्तान की कमर टूट गई है। ऑल इस्लामिक कंट्रीज हैव इनफैक्ट वॉकआउटेड पाकिस्तान। अभी अजहर मसूद का प्रस्ताव यूएन के अंदर यूके, यूएसए एंड फ्रांस ने दोबारा शुरू कर दिया। चाइना विल डेफिनेटली सपोर्ट अस दिस टाइम, बिकॉज सुषमा स्वराज ने कल ही बीजिंग में जाके उनको भी चेताया है कि ठीक हो जाओ आप, नहीं तो आपका ट्रेड रिलेशन हमारे खत्म हो जाएंगे आपसे। मैं इस पायलट की बात करूंगा, अभी नवजवान बंदा हमारा आ रहा है, इससे बहादुर पायलट एयर हिस्ट्री में अगर हम देखें मेरे पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। पहली चीज, इसने मिग 21 से F-16 को गिराया
जो पहली बार हिस्ट्री में हुआ है। मिग बहुत ओल्ड विंटेज का है, F-16 बहुत नजदीक का है, जिससे पूरी दुनिया गर्व करती है, वो गिराया। दूसरा, वहां पे कैप्चर होने के बाद में भी इसने डिस्ट्रॉय एविडेंस करने की कोशिश की। लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं जनरली देखा जाए तो, इसने वो एविडेंस सब डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। जो इसके पास डॉकेट सीट थी, जब फ्लाइट टेक ऑफ करते हैं डॉकेट सीट अलाउ की जाती है, टाइम ऑफ टेक ऑफ, देन टारगेट चूजन, एंड जब वापिस आके भर के वापिस जमा करनी पड़ती है। ही ट्राई टू डिस्ट्रॉय दैट ऑल्सो। इस बंदे ने वहां पे भी देशभक्ति दिखाई, भारत माता के नारे लगाए। इस विंग कमांडर अभिनंदन का प्रमोशन बहुत नजदीक है। आई थिंक नेक्स्ट अभी इसका बोर्ड होने वाला 6-7 महीने में ये ग्रुप कैप्टन बन जाएगा। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बहुत ही मैं कहूंगा कि यूनिक अचीवमेंट है विंग कमांडर अभिनंदन की। इनको महावीर चक्र के लिए कम से कम एयरफोर्स रिकमेंड करेगी, जो मैं मान रहा हूं आज के दिन। F-16 को गिराना, नंगा करना पाकिस्तान को। अमेरिकन नाउ पाकिस्तान से पूछ रहे हैं, हाउ डिड दे यूज F-16? हाँ, क्योंकि क्लॉज में ये था, जब F-16 बेचा था अमेरिका ने, तब ये कहा गया था बहुत साफ कि इसका इस्तेमाल आप दूसरे मुल्क पर आक्रमण करने के लिए नहीं कर सकते हैं। ये टेररिज्म को खत्म करने के लिए किया था। जब अफगानिस्तान में टेररिज्म था, अमेरिका वांटेड टू यूज लैंड एयर बेसिस ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने ये एयरक्राफ्ट दिए अपने, ये एड में थे, इनका कुछ उनसे अमेरिका ने पैसा नहीं लिया था। आज के दिन केवल इनके 18 अपग्रेडेड है, 45 अनअपग्रेडेड इनके F-16 इनके कंट्री में खड़े हैं, क्योंकि टेक ऑफ कर ही नहीं सकते। अमेरिका को इनको जवाब देना पड़ेगा, एक और गलती कर दी इन्होंने। ऑफेंसिव उसमें ये उस एयरक्राफ्ट को यूज कर नहीं सकते थे एज पर टर्म्स एंड कंडीशन गिवन बाय अमेरिका एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द एयरक्राफ्ट। अब मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाऊंगा कि हम लोग और वो लोग कहाँ खड़े हैं दर्शकों के उसके लिए। अगर हम हमारी बाइंग कैपेसिटी देखें, 9.40 लाख करोड़ डॉलर्स की हमारी बाइंग कैपेसिटी है अमेरिका की, पाकिस्तान की 1 लाख भी नहीं है आज के दिन। उनके पास में निवेश की दर केवल 15%, हमारे 300%। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास में $400 अरब, उनके पास में केवल $18 अरब। एक्सपोर्ट जो हमारा करते हैं $300 अरब से ज्यादा का करते हैं, वो $32 अरब का केवल करते हैं पर मंथ। अगर हमारी जीडीपी लगाई जाए 7200 और उनकी है केवल 5400। हेल्थ एक्सपेंडिचर हम अगर माने, हमारा कंट्री लगभग 5% जीडीपी का खर्च करता है हेल्थ के ऊपर, वो लोग करते 2.6%, मतलब भूख नंगे हैं वो। डिफेंस बजट हमारा 3,18,000 करोड़। सर हमारे तो कई राज्य का बजट उसके पूरे देश के बजट से ज्यादा है सर। यस यस। तो मैं एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूं सर, कि आपने जो जिक्र किया कि MiG-21 से F-16 मार गिराना, क्या ये बताता है पूरी, न सिर्फ पाकिस्तान को, पाकिस्तान तो बहुत छोटा एग्जाम्पल रह जाएगा इसके सामने, पूरी दुनिया को एक मैसेज गया है कि हिंदुस्तान की सेना जो है न सिर्फ इक्विप्ड है बल्कि स्किल्ड भी है, उसमें शौर्य भी है और उसमें काबिलियत भी है। मैं बताना चाह रहा हूं, हमारी इंडियन एयरफोर्स एक पायलट को तैयार करने में 50 करोड़ रुपए खर्च करती है। आज हमें उसका रिजल्ट मिला है। जिस MiG-21 ने F-16 को गिराया है, ये एक पूरी दुनिया में पहले इतिहास में पहली बार हुआ है। हमारे कंट्री में 40 साल बाद 71 के बाद में कभी भी कोई ऐसा चेज या बुल फाइटिंग आज तक हुई ही नहीं थी। ये सबसे बड़ी जीत हमारी एयरफोर्स की और विंग कमांडर अभिनंदन की, उनके पापा के जो खुद एयर मार्शल है, जो एनडीए से है, अभिनंदन भी एनडीए से, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो एनडीए के प्रोडक्ट है, मुख्यमंत्री पंजाब, वो उनको रिसीव करने जा रहे हैं। ठीक, हिंदुस्तान को बिल्कुल फक्र है सर। आप हमारे साथ लाइन पर रहिए। रिटायर्ड कर्नल सुखविंदर राठी साहब भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। राठी साहब, अभिनंदन के अभिनंदन में पूरा देश इस वक्त पलके बिछाए बैठा है, लेकिन अभिनंदन के किस्से हर हिंदुस्तानी के जहन में उतर जाना चाहिए। हर हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए कि उसके पास कैसे वीर शौर्य की कहानी लिखने वाले सपूत हैं। जो हम कहानियां सुन रहे हैं विंग कमांडर के बारे में, कि जैसे उन्होंने MiG-21 से F-16 मार गिराया, वहां दुश्मन मुल्क के सीमा में गिरने के बाद वहां भी उन्होंने जिस तरह से हिंदुस्तानियत को जिंदा रखा, देशभक्ति को, जज्बे को जगाए रखा, सल्यूट करना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को उनको।
हाँ जी, देखिए ये जो अपने विंग कमांडर अभिनव है, ये एक आर्मी का जो हमारी सिखलाई है उसका एक जागता नमूना है। उन्होंने इतनी वीरता के साथ वहां पे जो जवाब दिया और कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से मना कर दिया, ये अपने आप में जो हमारे देश की सेना है उसकी एक सच्ची कथा उन्होंने वहां पे रखी है और वो बहुत बधाई के पात्र हैं। जहां तक आर्मी की बात है, देखिए फौजी शहादत देता है और उसकी शहादत का बदला लेने के लिए फौजी को फिर शहादत देनी पड़ती है। तो ये आज जो ये देश इमोशनली इतना ज्यादा अटैच है, वो भारतीय सेना के साथ अटैच है, क्योंकि भारतीय सेना एक बहुत प्रोफेशनल सेना है और इसका उदाहरण हमने दिया है। मेरी तो बस एक ही रिक्वेस्ट है इन राजनेताओं से कि जो भी कार्रवाई करें अब की बार उसका फैसला करें। ठीक है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया सर, इसको मैं भी इसको आगे लेके जाना चाहता हूं। कुछ नेता ऐसे हैं जो शांति दूत बताने लग गए इमरान खान को। क्योंकि उन्होंने अभिनंदन को हमें सौंप रहे हैं वो, लेकिन उनको ये क्या याद नहीं रखना चाहिए कि इमरान खान के पास ऑप्शन नहीं है। चाहे इंटरनेशनल प्रेशर की बात करें या जिस तरह से वो बार्गेन करने की कोशिश कर रहे थे, और हिंदुस्तान ने बहुत साफ कह दिया कि अगर हमारे विंग कमांडर को कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो हम बड़ी कार्रवाई करेंगे, हम कोई भी बार्गेन करने की स्थिति में नहीं आए। और कुछ नेता यहां कह रहे हैं शांति दूत हैं। राव साहब, पहले आपसे चाहूंगा, फिर हमारे साथ जितने गेस्ट हैं कर्नल साहब आपके पास भी आऊंगा। टीसी राव साहब, देखो पाकिस्तानियों के पास पूरी इंफॉर्मेशन है। हमने सभी हुर्रियत नेताओं की सिक्योरिटी विड्रॉ करी। पहली चीज, प्रेशर कैसे बना है ये मैं बताऊंगा आपको, एक एक करके बताऊंगा। हमने उसका एफएमएन का स्टेटस विड्रॉ किया। इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करने के लिए हमने वार्निंग दे दिया। समझौता एक्सप्रेस उन्होंने बंद की, दरके अभी लाहौर बस सर्विस हमने पहले बंद की, फिर चला दी। 200% हमने ड्यूटी उनके ऊपर लगा दी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव चला गया, 3 कंट्री जो 3 मेजर कंट्री है जो मेंबर हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के, उन तीनों ने प्रपोज किया है कि अजहर मसूद के ऊपर अभी बैन लगे, वो ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर हो। उनको पता है, अभी हमारी ईडी ने भी हफीज सईद की 14 प्रॉपर्टीज 2 दिन पहले सील की है। जाकिर नायक भी उनका पाला हुआ पेंदा है जो बॉम्बे के अंदर रहता था, उसकी भी प्रॉपर्टी 13 प्रॉपर्टी 50 करोड़ की प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई किए करने के लिए एनआईए रोज वहां पे छापामारी कर रही है। जो एक जमायत है, जो एक संस्था थी, उसको बैन कर दिया हिंदुस्तान ने कि उसके भी लिंक टेररिज्म के साथ पाए गए। ये सारे के सारे प्रेशर, आज जो अरब कंट्रीज की मीटिंग हो रही है उसमें सुषमा स्वराज को एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया। एक मैसेज था पाकिस्तान के लिए टू बी आइसोलेटेड, और वो सोचता था कि मैं आगे किसको क्या मुंह दिखाऊंगा। इमरान खान ने सोचा कि मेरी प्राइम मिनिस्टर जो सब कुछ ये हो रहा है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा आने वाली जनरेशन को। इंटरनली भी वहां का आवाम शांति चाहता है। वहां के सांसदों ने भी कहा कि सबसे पहले अगर चाहते हो आप शांति बहाल करना, दोनों कंट्री के बीच में टेंशन कम करना, सबसे पहले आप विंग कमांडर अभिनंदन को हैंड ओवर करो। अब वो शांति की बात करेंगे, हम वार्ता करेंगे। वार्ता हिंदुस्तान तब करेगा, इधर दे शुड ट्राई दोज 2 dreaded terrorists, हाफिज सईद और अजहर मसूद, और दे शुड हैंड ओवर टू अस। ट्राई भी करेंगे तो विजिबल करेंगे। आज उन्होंने बोला कि बीमार है। ठीक है, इस पे भी आएंगे सर कि पाकिस्तान से क्या हमारे साथ अभी हमको क्या एक्शन लेना चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। लेकिन मैं सवाल ये पूछ रहा था कर्नल राठी, आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर बैठे भी कई ऐसे नेता हैं जो अब सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि शांति दूत है इमरान खान। तो देखिए, पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि ये जो एक्शन है ये एक मोमेंट्री एक्शन है, टेम्परेरी एक्शन है। देखिए, कोई भी देश, पाकिस्तान तो छोड़ ही दीजिए, पाकिस्तान के तो इतना उसमें इतने ना तो उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो कन्वेंशनल वॉर लड़ सके। अभी वो मिलिटेंसी कर रहा है और 40 साल से मिलिटेंसी कर रहा है और हम भुगत रहे हैं। क्यों कर रहा है, क्यों सफल हो रहा है, वो हम सबको मालूम है। मैं तो एक चीज, अगर राजनेताओं की बात कर रहे हैं तो मैं तो एक चीज पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार से, कांग्रेस की तो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो जो हाल किया है वो बात, बीजेपी सरकार से मैं एक ही पूछना चाहता हूँ, बीजेपी राजनेताओं से मैं एक बात,
कि जब ये इन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो इन्होंने कहा था 370 धारा 370 हम हटाएंगे। तो अभी तक इन्होंने 370 धारा क्यों नहीं हटाई? ये पूरे देश की मांग है सर। बहुत शुक्रिया। दूसरी अच्छा बात, ठीक है, पूरा कर लीजिए सर। एक सेकंड। दूसरी बात मेरी ये है, आज ये जो अपनी छाती ठोक रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने आतंकवादी राजनीतिक पार्टी पीडीपी के साथ मिलकर इन्होंने सरकार क्यों बनाई? सरकार क्यों बनाई? तो मैं जवानों को मार रहे हैं, उनकी शहादत दे रहे हैं। मैं आज समझना चाहिए कि एक जवान की शहादत का बदला लेने के लिए दूसरे जवान को शहादत देनी पड़ेगी। ये नहीं जाएंगे बॉर्डर पे, ये नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर। राव साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सर आप लोगों से मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी इस पे कमेंट ले लूं। पहले तो ये कि ठाकरान साहब कि ये जो हिंदुस्तान में बैठ के कुछ नेता सामने आ जाते हैं, अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि 300 मारे, ये जो कह रही है सरकार या जो बातें निकलकर सामने, उसके सबूत क्या है? ये क्या है? ये ममता बनर्जी हो या ये इनका गठबंधन के जो पार्टियां हैं, ये सारी ये देश के प्रति ना तो वफादारी दिखा रहे हैं, ना देश के प्रति इन्होंने देशभक्ति की बात है। ये सिर्फ अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं। ये कैसे भी करके ये चाहते हैं कि बीजेपी को किसी भी लेवल पर डाउनग्रेड किया जाए और इसको डाउनग्रेड करके हम कहीं ना कहीं से चूहों की तरह आके या अपने इन सीटों पर बैठ जाए। ये पूरे देश की पब्लिक को बरगला रहे हैं। इनको ना तो देश के बारे में ठीक है, हाँ लोकतंत्र है, आपको सवाल पूछने का अधिकार है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन तो यहाँ कर रहे हैं कि ये शक करते हैं। इनको शक करने की तो होना ही नहीं चाहिए। डिफेंस बाटला साहब, लेकिन क्या ये होना चाहिए? डिफेंस फोर्सेज ने किया है। डिफेंस फोर्सेज पे भी शक करना किसी भी राजनेता को नहीं होता है कि वो राजनेता शक करे डिफेंस फोर्सेज पर। ठीक है बाटला साहब, मुझे एक बात बताइए कि क्या ये वक्त सही नहीं है? ठीक है, आप अगर इलेक्शन में जा रहे हैं और अगर आप नेशनल सिक्योरिटी को मुद्दा बनाना चाहते हो, उसमें आपको लगता है कि कुछ काउंटर क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए, आप पूछिए, बेशक पूछिए। लेकिन उस वक्त जिस वक्त पूरा देश मिलकर, विदेश मंत्रालय से लेके एनएसए से लेकर खुद प्रधानमंत्री से लेके और पूरे हिंदुस्तान के आवाम सब एक प्रेशर बना रहे हैं, हम प्रेशर बना रहे हैं सरकार पर, सरकार प्रेशर बना रही है पूरे इंटरनेशनल जितने अभी लोग हैं, जितने देश हैं उन पर, कि आज अब आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई चलनी चाहिए, अब आगे उसको खत्म करना चाहिए। उस वक्त में ये सेफ्टी वैल्व्स की तरह काम कर रहे हैं, आप प्रेशर रिलीज कर रहे हैं। नहीं, ये जो है ना, मतलब मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि चाहे जितनी भी नेताएं हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको एक चीज़ समझना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी से, देश की हितों के लिए जो है उनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एकदम से पहले सॉर्ट आउट कर लो, उसको कभी उठाना ही नहीं चाहिए। और अगर भाई आपकी पॉलिसी क्यों डिफरेंस हो रही है? आप अमेरिका को, चाइना को चाह रहे हैं, या आप पाकिस्तान को चाह रहे हैं, या देश के दुश्मनों को चाह रहे हो, ये बात गलत है। पहले आप देश की नेशनल सिक्योरिटी से कोई खिलवाड़ मत करिए, बिल्कुल एकजुट हो जाना चाहिए। इस समय जो भी राजनीतिक पार्टियां कोई भी सेंटेंस बोल रही हैं, उल्टा हमारे देश की इमेज को ये डाउन करने की कोशिश पहुंचा रहे। खैर हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए सर। एक एक कमेंट मैं आप दोनों से चाहता हूं। अभिनंदन, ठीक है सर, ये सियासतदान करते रहेंगे, उनको आज छोड़ देते हैं क्योंकि आज अभिनंदन दिवस मना रहे हैं हम, हमारा शूरवीर जो है वो हिंदुस्तान की सरजमी पर वापस आ रहा है। तो एक एक 10-10 सेकंड में सर कमेंट चाहूंगा। अभिनंदन के लिए आप क्या कहेंगे? पहले सूबेदार साहब आपको। मैं बहुत ही सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि जैसे ही ये हिंदुस्तान में पहुंचता है तो इसका हिंदुस्तान में नेशनल लेवल पर इनका सम्मान किया जाए देश में, और बहुत ही बहादुरी के साथ इन्होंने अपना जो एक्शन दिखाया है उसको मानना चाहिए। और पाकिस्तान को फिर भी ये होने के बावजूद भी पाकिस्तान को थ्रेटनिंग हम देकर रखेंगे। हम उनको वो अपना जो उग्रवादियों का वो है, जब तक वो उग्रवादियों को नहीं मारते हैं या हमारे को हैंडओवर तब तक हमको ठंडा नहीं होना, तब तक हमने ठंडा नहीं होना। ठीक है बाटला साहब, अभिनंदन के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने कभी सोचा होगा कि सबसे पहले यूएसए के एस्ट्रोनॉट मून के ऊपर लैंड किए थे, तो सारी ह्यूमैनिटी को, सारे वर्ल्ड को कितनी खुशी हुई थी। हमें उतनी ही खुशी हो रही है जब अभिनंदन हमारी ही धरती पर, अपनी ही धरती पे वो वापस पांव रखेगा। उसके लिए रियली हमें आंतरिक खुशी है और देश को बिल्कुल इसी बात के लिए खुशी हो रही है। और वो समझ रहे हैं कि जैसे वो ही उनका भाई है, वही उनका सोल्जर है, वही वो हर किसी के परिवार का हिस्सा बन गया। अभिनंदन, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हरियाणा न्यूज लगातार इस पर नजर बनाए हुए है कि अभिनंदन
कब अपनी सरजमी पर कदम रखेंगे वापस। आप भी अपने अपने टीवी सेट से चिपक कर बैठिए। लगातार हरियाणा न्यूज आपको उस शूरवीर की दास्तां भी बता रहा है और पर्पल के अपडेट्स भी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।